प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पाठ नंबर 2, पाठ क्रमांक 2, उसी से ठंडा उसी से गर्म, इसका आदर्श वाचन देखेंगे और इसका विश्लेषण देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो पहली कविता है हृदय का उजाला, उसका गायन देखा और उसका विश्लेषण देखा। अब हम ये देखते हैं कि ये पाठ जो है उसके जो लेखक है वो कौन है। तो पाठ जो है उसी से ठंडा उसी से गर्म, इसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो बच्चों, अब हम इनका लेखक का परिचय पढ़ते हैं। तो जो लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका जो जन्म है वो है 1897 यानी 1897 में। कहाँ पर? हैदराबाद में, जो कि आज के दौर में तेलंगाना है। और इनकी मृत्यु 1969 में हुई, दिल्ली में। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो हमारे स्वतंत्र भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। वो एक शिक्षाविद और विद्वान थे। आधुनिक भारत के विकास में आपका अनमोल योगदान रहा है। मतलब नए हिंदुस्तान, आधुनिक भारत बनाने में आपका बहुत योगदान रहा है। आप राष्ट्र प्रेम, आधुनिकता, वैश्वीकरण, भाषा, संस्कृति, शिक्षा, इतिहास विषय में गहरे जुड़े हैं। जो बोलता है डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो राष्ट्रीय था, बुलवतनी। उसके बाद कहता है आधुनिकता यानी जदीदियत, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भाषा, लैंग्वेज, संस्कृति, तहजीब, है ना, शिक्षा, तालीम और इतिहास, इन तारीख, इन विषय से वो गहरे जुड़े रहे हैं। अब गद्य के माध्यम से, अब गद्य संबंधी, अब तो ये एक हास्य कथा है, मज़ाहिया कहानी है। और इसमें लकड़हारे और बालिश्ते के माध्यम से उन्होंने एक मनोरंजक ढंग से कथा को आगे बढ़ाया है। ये संदेश दिया है कि भाई हमें किसी भी अजनबी व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, हमें किसी भी अजनबी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें किसी भी अजनबी व्यक्ति को पत्थर नहीं मारना चाहिए, हमें किसी भी अजनबी व्यक्ति की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। और ये कहते हैं कि हमारे यहाँ अच्छे बच्चे जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते। और इस गद्य के, इस कहानी के, इस कथा के माध्यम से उन्होंने हमें अच्छा बनने की तालीम दी है या शिक्षा दी है, एक संदेश दिया है। तो बच्चों, आप लोग अपनी अपनी ये देखिए हिंदी की पुस्तक ये निकाल लेंगे, हिंदी सुगम भारती, इसमें पेज नंबर 3, पृष्ठ क्रमांक 3, उसी से ठंडा उसी से गर्म। मैं पढ़ता हूँ। अब एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक लकड़हारे की कहानी है कि भाई वो रोज लकड़ियाँ काटता और शाम में जाकर शहर में बेच देता। एक दिन उसे ख्याल हुआ कि आसपास के सब तो लकड़हारे लकड़ियाँ काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से नहीं मिलती। वह दूर जंगल के अंदर चला गया। ये ख्याल से कि भाई आसपास के जो लकड़ियाँ हैं सब लकड़हारे आते हैं, काट के लेकर चले जाते हैं, इसलिए सूखी लकड़ी नहीं मिलती। तो वो सूखी लकड़ी प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए कहीं दूर जंगल में चला गया। अब बोलता है सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुरे जा रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ के पास ले जाकर खूब जोर से फूंक मारता था ताकि हाथ गर्म हो जाए। अब लेखक कहते हैं, लेखक इस कथा को इस तरीके से बयान करते हैं, बताते हैं कि भाई जो लकड़हारा था वो रोज़ लकड़ियाँ काटता और दूर अपने बाज़ार में जाकर बेच देता था। एक दिन उसे ये ख्याल आया कि भाई सभी जो लकड़हारे हैं वो यहाँ से लकड़ियाँ काट कर लेकर चले जाते हैं, इसलिए सूखी लकड़ी आसानी से नहीं मिलती। तो इस ख्याल से कि भाई सूखी लकड़ी मुझे मिल जाए, वो दूर जंगल में लकड़हारा चला गया। जब दूर जंगल में लकड़हारा गया तो सर्दी का मौसम होने की वजह से उसे खूब ठंड लग रही थी।
वो बार बार अपनी कुल्हाड़ी को रख देता और दोनों हाथों में फूंक मारता ताकि हाथ गर्म हो जाए। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। जंगल में ना मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं, सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश्त भर के आदमी भी रहते हैं। अब देखो एक शब्द आया है बालिश्त भर, तो बेटे ये बालिश्त है, तो यहाँ कहता है कि सुना है बालिश्त भर के आदमी भी रहते हैं, उनके दाढ़ी मुंह आदि सब हमारे जैसे ही होते हैं। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में पहुंच जाए तो वो उसे बहुत हैरत से देखते हैं कि ये क्या करता है, लेकिन वे हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं क्योंकि उनके लड़के किसी परदेशी को ना सताते हैं, ना तालियां बजाते हैं, ना पत्थर मारते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। तो लेखक कहते हैं कि भाई जो दूर जंगल में जब चला गया लकड़हारा तो ये पता चला कि भाई जंगल में तो तरह तरह के जीव रहते हैं, उनमें कुछ लोग बालिश्त भर के आदमी भी होते हैं जिन्हें बालिश्ते कहते हैं। तो बालिश्ते ये एक नया शब्द था, मैं आपको इसका वर्णन करके बताया, इसको समझाया कि बालिश्त किसे कहते हैं। ये हमारा जो हाथ है, ये अंगूठे के सिरे से, ये मेरी जो छोटी उंगली है कनिष्ठता जो है, इसके जो सिरे की जो लंबाई है इसे क्या कहते हैं, बालिश्त। तो इतने बालिश्ते मतलब बालिश्त भर का आदमी, तो वैसे आदमी भी जंगल में होते हैं। उन्हें अपने ही जैसा मतलब आम व्यक्ति जैसा दाढ़ी मूंछ बाल सर सब वैसे ही होता है। लेखक कहते हैं कि कोई उनकी बस्ती में अगर चला जाए तो वो उसे बहुत हैरत से देखते हैं कि ये क्या करता है। अब आगे लेखक कहते हैं, थोड़ा तल्ख मिजाज में कहते हैं कि लेकिन उनके यहाँ के बच्चे हमारे यहाँ के बच्चे से कुछ अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि वो ना किसी को अजनबी को सताते हैं, ना उसका मजाक उड़ाते हैं, ना उस पर पत्थर फेंकते हैं। हमारे यहाँ भी लेखक कहते हैं जो अच्छे बच्चे वैसा नहीं करते। अब हम आगे देखते हैं। लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ बीन रहा था तो एक मियाँ बालिश्ते कहीं बैठे उसे देख रहे थे। मतलब जब लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तो एक बालिश्ता मतलब छोटा सा जो आदमी था वो कहीं बैठा वो लकड़हारे को देख रहा था। मियाँ बालिश्ते ने जो देखा वो ये था कि बार बार हाथ में आदमी फूंक मारता, तो वो सोचने लगे कि क्या बात है। जब वो बालिश्ता दूर से आदमी को लकड़हारे को देखता कि वो बार बार हाथ में फूंक क्यों मार रहा था तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जब कुछ ना समझ में आया तो वो जगह से उठा, कुछ दूर चलकर फिर लौट आया। मतलब बालिश्ते से नहीं रहा गया तो उसने वो अपनी जगह से उठा, अपने स्थान से उठा, कुछ दूर गया और फिर वापस आ गया। मालूम नहीं पूछने से ये आदमी कहीं बुरा ना मान जाए, मगर फिर ना रहा गया। आखिरकार ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गया और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। मतलब बालिश्ता जो है वो बहुत देर से लकड़हारे को देख रहा था कि लकड़हारा बार बार अपने जो हाथ है उसमें फूंक मार रहा था। तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ बालिश्ते कि ये बार बार अपने हाथों में फूंक क्यों मार रहा है। लेकिन जब उससे ना रहा गया तो आखिरकार बालिश्ते अपनी जगह से उठा और जाकर उस लकड़हारे से पूछा कि भाई बुरा ना मानूं तो एक बात पूछूं। तो उसने कहा, पूछो। लकड़हारे को जरा सी अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब हुआ। अब देखो यहाँ एक शब्द आया ताज्जुब। ताज्जुब का मतलब होता है आश्चर्य। तो लकड़हारे को आश्चर्य हुआ, हंसी भी आई, मगर हंसी रोककर कहा, हाँ हाँ भाई ज़रूर पूछो, बस ये पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो। मतलब छोटा वाला आदमी जो बालिश्ते था उसने ये पूछा कि भाई तुम मुंह से अपने हाथ में फूंक क्यों मार रहे हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर ज़रा गर्म कर लेता हूँ, ये फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। तो लकड़हारे ने उसके प्रश्न का, वो छोटे आदमी या बालिश्ते के प्रश्न का उत्तर ऐसा दिया कि भाई मैं सर्दी का मौसम होने के कारण मेरे हाथ ठिठुर जा रहे हैं, मेरे हाथ सुन्न हो जा रहे हैं, उनको गर्म करने के लिए, उनमें गर्मी पैदा करने के लिए मैं बार बार हाथ में फूंक मारता हूँ। आगे, मियाँ
बालिश्ते ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा ये बात है। ये कहकर वो खिसक गए, मगर रहे आसपास ही और कहीं बैठे हुए लकड़हारे को बार बार देखते रहे। मतलब बालिश्ते को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि भाई वो लकड़हारा बार बार क्यों मार रहा है। तो लकड़हारे ने अपना उत्तर दे दिया, लेकिन बालिश्ते वहाँ से बालिश्ता जो है वो गया नहीं, बल्कि कहीं बैठकर वो लकड़हारे को देखता ही रहा। दोपहर का वक्त आया, लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। उसके पास छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा, उसमें आलू उबालने के लिए रख दिया। मतलब जब दोपहर का वक्त हुआ तो लकड़हारे को भूख लगी। उसने क्या किया, अपने पास की एक जो छोटी सी मतलब हांडी थी वो चूल्हे पर रख दिया। आग सुलगाकर चूल्हे पर रख दिया, उसमें आलू उबालने के लिए रख दिया। गीली लकड़ी थी, इसलिए बार बार आग ठंड हो जाती थी। लकड़हारा मुंह से फूंक फूंक कर तेज कर देता। बालिश्ते ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, ये फिर क्यों फूंकता है। मतलब लकड़हारे को भूख लगी, उसने अपने पास की हांडी निकाला और उसे चूल्हे पर रख दिया और उसमें आलू डाल दिया। अब चूंकि लकड़ी गर्म थी, लकड़ी बहुत ज़्यादा गीली थी, इसलिए वो बार बार क्या हो जा रही थी, आग बुझते जा रही थी। तो लकड़हारा फिर उसे फूंक मारता तो आग जल उठती। तो अब जो मियाँ बालिश्ते बैठकर लकड़हारे को देख रहे थे, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि ये लकड़हारा अब इस लकड़ियों में क्यों फूंक मार रहा है। बालिश्ते ने दूर से देखकर कहा कि ये फूंक क्यों मार रहा है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है। मगर चुपचाप बैठा देखता गया। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू जो अभी पूरे तौर पर पका भी नहीं था निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे कि आग। उसने मुश्किल से अपनी एक उंगली और एक अंगूठे से दबाकर उसे फोड़ा और फूंक फूंक करके उसे खाता गया। देखिए फिर मतलब बालिश्ते के लिए आश्चर्य की बातें होने लगी, क्योंकि अभी क्या हुआ, जब चूल्हा नहीं जल रहा था तो लकड़हारा उसमें फूंक मार रहा था। फूंक मारने की वजह से आग फिर जल जा रही थी। तो बालिश्ते के जहन में आया, दिमाग में ये बात आई, क्या इसके मुंह से आग निकलती है जो ये लकड़ियों में फूंक रहा है। अब चूंकि लकड़हारे को बहुत तेज भूख लगी थी, तो वो हांडी में चढ़ा हुआ एक आलू निकाला जो कि अभी पूरी तौर पर गला भी नहीं था, पका भी नहीं था। तो भूख ज़्यादा होने के कारण लकड़हारे ने हांडी से वो आलू निकाला और उसे उंगलियों से तोड़कर फिर फूंक फूंक कर उसे खा लिया। अब जो बालिश्ते थे, मियाँ बालिश्ते, उनके मतलब आश्चर्य का कोई हद नहीं रही। अब वो ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास आए और कहा कि भाई बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। तो लकड़हारे ने कहा, मैं बुरा क्यों मानूंगा, पूछो क्या पूछना है। बालिश्ते ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूंक मारते थे, ये तो खुद बहुत गर्म है और इसे गर्म करने का क्या फ़ायदा। तो लकड़हारे ने कहा, नहीं भाई, मैं तो इसे फूंक कर अब इसे ठंडा कर रहा हूँ। यह सुनकर मियाँ बालिश्ते का मुंह पीला पड़ गया। वो डर के मारे थर थर कांपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते थे। जरा सा आदमी यूं ही थर थर कांपता देखकर लकड़हारे को हंसी आने लगी, लेकिन रंज भी हुआ। उसने पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ। लकड़हारे ने बालिश्ते से पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ, आप इतना कांप क्यों रहे हो, क्या आपको बहुत ज़्यादा जाड़ा लग रहा है। मगर मियाँ बालिश्ते जब काफ़ी दूर गए तो बोले, ये ना जाने क्या बला है, शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, उसी से ठंडा उसी से गर्म। हमारी समझ में ये बात नहीं आती, क्योंकि जब आग नहीं जल रही थी तब लकड़हारा फूंक से आग जला रहा था। जब लकड़हारे को बहुत ज़्यादा जाड़ा लग रहा था तो हाथ में फूंक मार के हाथ को गर्म कर रहा था, लेकिन वही लकड़हारा जब आलू खा रहा था तो गर्म आलू को फूंक कर वो ठंडा कर रहा था। तो जो बालिश्ते हैं, मियाँ बालिश्ते जो थे, उनके आश्चर्य का कारण जो था वो ये था कि ये फूंक मार के
कोई चीज़ को गर्म करता है और यही फूंक मार के कोई चीज़ को ठंडा करता है। क्या ये कोई जादूगर है? उसी से ठंडा उसी से गर्म। हमारी समझ में ये बात नहीं आती। सच तो ये है कि उन मियाँ बालिश्ते की नन्ही सी खोपड़ी में ये बात आने की भी नहीं थी। मतलब लेखक कहते हैं कि भाई जो छोटा सा आदमी था उसके जो आश्चर्य कारण यही था कि वही फूंक से ठंडी भी हो रही है कोई चीज़ और वही फूंक से गर्म भी हो रही है वो चीज़, तो वो लकड़हारे से डरने लगा। लेकिन उसकी नन्ही सी खोपड़ी में ये बात आने से रही। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ क्रमांक 2 जो उसी से ठंडा उसी से गर्म है, इसका आदर्श वाचन और इसका विश्लेषण यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम इसकी कृति देखेंगे।